डियर पार्टिसिपेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं हैबिट 3 पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट में एक टॉपिक है जनरेशंस का। ये एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट के हवाले से टाइम मैनेजमेंट की जो मुख्तलिफ़ तरह की जनरेशंस हैं इनको हम डिस्कस करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक वक्त में इसको जो फर्स्ट जनरेशन थी इस पे बात की जाती है कि चेक लिस्ट, इसको लोग यूज़ करते हैं, मैनेज करते हैं, साथ साथ लेकर चल रहे होते हैं। मुख्तलिफ़ तरह के टास्क होते हैं, उन टास्क को हम लिस्ट बना लेते हैं और चेक लिस्ट करते हैं कि ये काम कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। तो एक्चुअली फ़र्स्ट जनरेशन में टोटली हमारा फोकस होता है फर्स्ट जनरेशन के ऊपर, और फर्स्ट जनरेशन में टोटल फोकस होता है चेक लिस्ट पे। और मिसाल के तौर पर अगर हमने असाइनमेंट जमा करवानी है, बिल जमा करवाना है, उसके साथ हमने मेडिसिन लेने जानी है, इस तरह के डिफरेंट मुख्तलिफ़ तरह के टास्क की लिस्ट बना लेते हैं। तो जब ये पहला टास्क होता है लिस्ट कर देते हैं, फिर दूसरे टास्क को लिस्ट चेक कर देते हैं, फिर तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, इस तरह ये चेक लिस्ट के तौर पर होता है। इसमें हम टाइम को मेंशन नहीं करते, डेट को मेंशन नहीं करते, ज़्यादा फोकस हमारा चेक लिस्ट पे होता है कि काम कर दिए हैं तो ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, चैलेंज आ रहा होता है कि फ्यूचर में कोई अपॉइंटमेंट्स हैं जो हमने देनी होती हैं। मीन कि आज फर्स्ट है और 15 को कोई बर्थडे पार्टी है, 13 को हमने वेडिंग सेरेमनी पे जाना है, कोई असाइनमेंट की सबमिशन की डेट है। तो इस तरह के डिफरेंट टास्क को हम फिर अपॉइंटमेंट्स और कैलेंडर और डायरी का यूज़ करते हुए फ्यूचर के जो टास्क होते हैं जो डेट के साथ लिंक होते हैं उनको हम डेट के साथ लिंक कर देते हैं, और अपॉइंटमेंट, कैलेंडर और डायरी में हम मेंशन कर देते हैं कि 15 को मैंने ये काम करना है, 13 को ये करना है, 18 को हमने ये करना है, जबकि आज फर्स्ट है। और थर्ड जनरेशन में फिर चैलेंज आ रहा था कि हम पूरे डे को कैसे मैनेज करें। पूरे डे को मैनेज करने के लिए इसमें टाइम होता है, डेली बेसिस पे हम साथ मेंशन कर रहे होते हैं कि सुबह 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह रात तक हम पूरे टाइम को डेली बेसिस पे टाइम को मद्देनज़र रखते हैं और अपने मुख्तलिफ़ तरह के टास्क हम किस टाइम पे करने जा रहे हैं उनको साथ साथ हम लिख देते हैं। तो इस तरह हम अपने पूरे डे को मैनेज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आज सेकंड है और इसमें हमने क्लास अटेंड करनी है, ट्रेनिंग को अटेंड करना है, फिर उसके साथ हमने जाना है बाज़ार और मेडिसिन लेने जाना है 5 बजे। तो ये मुख्तलिफ़ तरह के टास्क को हम टाइम के साथ लिंक कर देते हैं और पूरे डे को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। ये इसका एक तरीका है। और इस तरह फोर्थ जनरेशन है जो कि बहुत ही बैलेंस है और इसका ताल्लुक कोडेंट 4 के साथ है, जो मुख्तलिफ़ तरह के कोडेंट्स हैं उनके साथ लिंक करता है। और ये वीकली प्लानिंग, PNPC बोलते हैं, पर्सनल कैपेबिलिटी को बैलेंस और अपनी पर्सनल ग्रूमिंग को बैलेंस अगर करना चाहते हैं, बॉडी को भी ग्रूम करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, माइंड को भी ग्रूम करना चाहते हैं, सोल को भी ग्रूम करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, तो इन सब में बैलेंस हो, तो उसके लिए वीकली प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम अगर फोकस कर रहे हैं डेली प्लानिंग पे, तो कुछ काम ऐसे हैं जो हमें 2 दिन बाद, 3 दिन बाद परफॉर्म करने हैं। तो जब 2 दिन बाद, 3 दिन बाद हम वो काम को प्लानिंग में नहीं लेकर आते, एक तो खामखा टेंशन पड़ी रहती है कि इस काम को हम कहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो इस तरह वीकली प्लानिंग में, जिस तरह नज़र आ रहा है आपको कि वीकली प्लानिंग में हम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो इसका दिनों के हिसाब से और साथ टाइम के हिसाब से इसकी स्लॉट्स बना लेते हैं, और फिर जो जो काम करना होता है फ्यूचर के जो टास्क हैं वो सारे हम मेंशन कर देते हैं। तो एक्चुअली इसमें चेक लिस्ट भी साथ यूज़ हो रही है, इसमें डेली प्लानिंग भी यूज़ हो रही है, फ्यूचर की अपॉइंटमेंट्स भी इसके अंदर सबमिट हैं और वीकली प्लानिंग भी है। और सबसे बढ़कर है कि बॉडी, माइंड, हार्ट, सोल, IQ, EQ, PQ, फिजिकल कोशेंट और इमोशनल कोशेंट और सोल का स्पिरिट कोशेंट SQ, इसको प्रॉपरली बैलेंस करना हमें आसान होता है। तो ये हमारी 4 जनरेशंस हैं। इन कोई भी शख्स जो बैलेंस लाइफ बसर करना चाहता है, जो लीडरशिप के लेवल पर जाना चाहता है, तो वीकली ऑर्गेनाइजर को यूज़ करना होगा, वीकली टाइमर को यूज़ करना होगा, वीकली स्केड्यूल को बनाकर इसको यूज़ करना होगा।